मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा। बिहार चुनाव से लौटते वक्त रुकेंगे कुशीनगर। बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष बंदत ज्ञानेश्वर को अर्पित करेंगे श्रद्धासुमन। बागपत में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने साधा कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना। बिहार चुनावों में अखिलेश यादव के बयानों पर भी किया कटाक्ष। बोले, इनका काम सिर्फ सनसनी फैलाना। सांसद रवि किशन को फिर जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से करीबी पंडित प्रवीण शास्त्री को आया फोन। व्हाट्सएप पर भेजे फोटो पर बनाया क्रॉस का निशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर कुशीनगर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज संभावित दौरा है। जानकारी के अनुसार बिहार चुनाव से लौटते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में रुकेंगे। यहां वे बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष बंदत ज्ञानेश्वर को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज 3:30 बजे कुशीनगर पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका खून से लथपथ शव हांस बरौली गांव के पास गड़िहार संपर्क मार्ग किनारे एक नाले के पास मिला। पुलिस ने शव की पहचान भगवतपुर निवासी 33 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र मुन्ना के रूप में की है। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र को कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा, एसएसपी पश्चिम मातड़ प्रताप सिंह और सीओ हरियावा अजित कुमार सिंह फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को मौके से चप्पल, गमछा, चिलम और एक कागज मिला, जिस पर मोबाइल नंबर की जगह भाभी जान लिखा था। पुलिस का मानना है कि यह सुराग जांच में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यूपी के हरदोई से खबर है, जहां नाले में मिला खून से लथपथ शव। ये थाना बेनीगंज के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गढ़ियार मजरा हास बरौली इस ग्राम के खेतों के अंदर एक डेड बॉडी मिली है। और जो डेड बॉडी मिली उसकी पहचान वीरेंद्र पुत्र मुन्ना रैदास, उम्र करीब 33 वर्ष है, जो कि ग्राम भगवंतापुर थाना बेनीगंज के रहने वाले हैं। और फायर आर्म इंजरी है सर पे और सीने पर। इसमें फॉरेंसिक यूनिट के द्वारा यहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और डेड बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें सीओ हरियाणा के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई है और जल्दी घटना का अनावरण करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। खबर बागपत से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष का काम सिर्फ सनसनी फैलाना है। बिहार में एसआईआर मुद्दे पर राहुल गांधी पहले बहुत बोलते थे, लेकिन फाइनल ड्रॉप्स आते ही चुप हो गए। चौधरी ने कहा कि वंदे मातरम पर कांग्रेस की मानसिकता हमेशा अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की रही है, जबकि वंदे मातरम गाना हर नागरिकों का कर्तव्य है। उन्होंने वोट चोरी के मामले में कहा कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का नाम वोट चोरी में सत्यापित हुआ था, लेकिन कांग्रेस उस पर चुप रहती है। बिहार चुनावों में अखिलेश यादव के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वे बयान दे रहे हैं, जबकि वहां उनका कोई प्रत्याशी नहीं है। भूपेंद्र चौधरी यह बयान बागपत में प्रदेश के वन राज्य मंत्री केपी मलिक के भाई के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद दिया। आज बड़ौद में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री केपी मलिक जी के भाई का ऐसे में निधन हुआ है और वहां पीड़ित परिवार के साथ शोक संवेदना प्रकट करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए उनका ऐसे में जाना
एक दुखद है और हम इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। देवराहा बाबा घाट के समीप यमुना किनारे पर यह शव मिला है। अज्ञात शव होने की जानकारी लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी के अनुसार अज्ञात शव 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक के शव के जलचरों और जानवरों से बुरी तरीके से क्षत विक्षत कर दिया है। वहीं घटनास्थल पर शव के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे शव की पहचान हो सके। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही रंगजी चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात शव के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन शव की कोई भी पहचान नहीं कर सका। ये नहीं पता किसका है, लेकिन हमारा यहाँ काम चल रहा है, जेसीबी चल रही है, तो हमने यहाँ देखा है, तो हमने सूचना करी थी। कल लगभग कितनी उम्र है इसकी? इसकी लगभग ऐसी है 25-30 के लगभग। भोजपुरी स्टार और सांसद रवि किशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। रवि किशन के करीबी और गोरखपुर के पंडित प्रवीण शास्त्री के फोन पर धमकी भरा कॉल आया है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेश में सांसद रवि किशन, सहजनवा के बीजेपी के विधायक प्रदीप शुक्ला और पंडित प्रवीण शास्त्री की तस्वीर पर लाल क्रॉस का निशान बनाया गया है। यह धमकी 4 नवंबर की रात दी गई। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है और कहा है कि इस बार मोदी, योगी सब चले जाएंगे, रवि किशन भी नहीं बचेंगे। धमकी मिलने के बाद पंडित प्रवीण शास्त्री ने थाने में तहरीर दी, लेकिन चौथे दिन तक भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है, बल्कि जांच चलने की बात तक नहीं कही। रवि किशन चाट था, उसको बोलना, उसको भारी पड़ेगा कि सारी याद दिया तो थोड़ा सा जितना बोलना था बोल दिया। हम तो मोदी जी का हम भी मानते हैं, ठीक है, देखिए रवि किशन बैंड को उसका मार्च हो देंगे। अच्छा हाँ ठीक है, चलो रखे फोन। मात्र एक हफ्ते में ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को दोबारा जान से मारने की धमकी मिली और इस बार धमकी देने वाले ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया और धमकी दिया। हमारे साथ शास्त्री जी हैं जो कि गोरखपुर के विद्यापीठ में पढ़े हुए हैं और पुरोहित का काम करते हैं। हम उनसे बात करते हैं। इस बार आपको धमकी कैसे मिली और धमकी देने वाले ने क्या कहा? इस बार की धमकी वही 4 तारीख को हम आ रहे थे देवरिया से, तो उसी समय लगभग 10:30 पौने 11 बजे के आसपास रात में फ़ोन आया। फ़ोन आते उसने बोला कि तुम लोग ये क्या बोले हैं बिहार में खेसारी के बारे में और इस तरह की बातें, हम लोग आने नहीं देंगे, हम लोग मतलब जान से मारने, गाली गलौज दिए। उसके बाद फिर से हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, समझो तुम लोग बच नहीं पाओगे, ऐसी धमकी। फिर हमने फ़ोन को काट दिया। फिर कुछ देर बाद फ़ोन आया, व्हाट्सएप कॉल पे भी आया, बोला कि फिर उनका फ़ोटो लगा के बिश्नोई का। हम जहाँ तक सुने थे कि ये लोग बिश्नोई की बात आती है तो धर्म के खिलाफ या राष्ट्र देश के खिलाफ बोलने वालों के प्रति उन लोग थोड़ा सा अपना बयान देते हैं या उनके अंदर आक्रोश आता है। तो मैं कहा कि हम लोग तो ऐसा कुछ किए नहीं, और रही बात उनका मैटर है तो उनको आप बोल सकते हैं, हम क्या वो किए हैं कि हमको आप धमकी देंगे या उनके नाम को लेके हमको धमकी देंगे। आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी गोरखपुर में पॉपुलर हैं और ये महाराज जी के वहाँ कोई कार्यक्रम होता है वहाँ भी जाते हैं, रवि किशन शुक्ला जी के वहाँ कोई कार्यक्रम होता है वहाँ भी जाते रहते हैं। तो इस बार इनका अपराधियों का निशाना ये रहे और आगे ये पुलिस थाने में भी गए थे और अभी जांच का विषय है कि क्या धमकी देने वाला पिछली बार की तरह जैसे उसने अपने आप को बिहार का बताया था और लुधियाना का निकला, तो इस बार अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बता रहा है। तो ये जांच का विषय है कि वो आखिर है कौन। इंडिया अहेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी के बाद अब बीजेपी विधायक प्रदीप शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया अहेड से खास बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए लोगों के द्वारा ऐसे अराजक तत्वों के सहारे धमकियां दिलाई जा रही हैं। हफ्ते के अंतराल में गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ला को दोबारा धमकी दी गई और साथ में सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला जी को भी दी गई, जो कि गोरखपुर में एक पुरोहित हैं। उनके मोबाइल पे कॉल करके, और कॉल करने वाले ने
अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। तो इस समय हमारे साथ सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, जो एक धमकी मिली है आपको, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल मुझे जानकारी मिली कि हमारे करीबी हैं प्रवीण शास्त्री जी, उनके मोबाइल पे कॉल आया था। इस पर माननीय सांसद जी को एक हफ्ता पहले भी धमकी दी गई और कल भी उनको धमकी दी गई। उसमें क्रॉस का फोटो सांसद जी का, मेरा, प्रवीण शास्त्री जी का ऐसा दिखाई दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं आपको बताऊं, पूज्य महाराज जी हैं, हम लोग ऐसे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। यह उत्तर प्रदेश बहुत आगे चला गया, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं और यह भी सामने कृत आ जाएगा। 2-4 दिन में वो पकड़े जाएंगे और फिर वो गिड़गिड़ाएंगे। हम लोग इससे डरने वाले भी नहीं हैं। और ये जो पूरे देश के हर प्रदेशों में जो बीजेपी का माहौल बन रहा है, बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है, इससे घबरा गए हैं ऐसे लोग, ऐसे जो अराजक तत्व घबरा गए कि भाग के देश के बाहर कहाँ जाएंगे, इसलिए ऐसे कृत कर रहे हैं। और इससे लड़ने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार है और उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है। ये पूज्य महाराज जी, ये हम लोग के अगुआ हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो किसी के ऊपर सर उठा के देख ले। ऐसे जो अपराधी हैं इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कोई गैंग यहाँ नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में, पूज्य महाराज जी की सरकार। वहीं हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिला। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया है, लेकिन जब शव को घर ले जाने की बारी आई तो परिजनों को शव वाहन नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने ई रिक्शे का सहारा लिया और शव को उसी में लादकर घर ले गए। मामला कुरारा थाना क्षेत्र के खिरवा मार्ग का है। यहाँ पुलिया के पास कुरारा निवासी जासिक का जब शव बरामद हुआ, पुलिस से पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। परिजन शव को ई रिक्शे में रखकर घर में लेके गए क्योंकि उन्हें शव वाहन उपलब्ध ही नहीं करवाया गया। खबर पीलीभीत से है, जहां जहानाबाद थाना क्षेत्र में रागिनी ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी अभिषेक यादव के निर्देश में एसओजी और सिविल लाइंस टीम ने एक हफ्ते में की मेहनत के बाद 2 शातिर अंतरजनपदीय चोरों राहुल और प्रमोद को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बरेली जिले के रहने वाले हैं, जिन पर 15 और 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद किए हैं और अब दोनों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारियां की जा रही है।